अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। मैं नौजवान था, इधर उधर भटक रहा था और मैकेनिक की अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर एक आवाज़ मुझसे कह रही थी, देखो जो भी करना है ज़बरदस्त तरीके से करना है। मोइन अख्तर। 6 सितंबर 1966 एक दुबला पतला नौजवान लड़का पहली बार एक वैरायटी शो में हिस्सा लेने के लिए स्टेज पर चढ़ा। चारों तरफ से तलबा इस पर आवाज़ें कस रहे थे, लेकिन इसके चेहरे पर नागवारी के असरात दूर दूर तक नहीं थे। वो धीमे अंदाज में माइक की जानिब बढ़ा और हाज़रीन से दरख्वास्त की कि इसे इसका टैलेंट दिखाने के लिए सिर्फ 10 मिनट दे दिए जाएं और अगर इस दौरान किसी को पसंद नहीं आया तो वो खुद स्टेज से उतर जाएगा। उसने इंतहाई पुरएतमाद परफॉर्मेंस दी और लोगों ने पलकें चिपकाए बगैर देखा। हाज़रीन में 60 साला शख्स भी वैसे ही हंस रहा था जैसे कि कोई 8 साल का बच्चा। और जब 10 मिनट का मांगा गया वक्त 45 मिनट बाद खत्म हुआ तो हाल तालियों से गूंज रहा था। 11 मार्च 2011 वही लड़का अब अधेड़ उम्र में एक बार फिर स्टेज पर चढ़ा और हाज़रीन से वैसे ही पुरजोश दाद वसूल की, लेकिन ये उसकी आखिरी परफॉर्मेंस थी। लेजेंड के साथ एक शाम नामी इस प्रोग्राम के आगाज से पहले इसने हाज़रीन से कहा था कि वो सिर्फ 10 मिनट ही परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन एक बार फिर ये 10 मिनट 45 मिनट में ख़त्म हुआ क्योंकि इसके चाहने वाले इसके अल्फाज के सहर में जकड़े हुए। हर कुछ अरसे बाद इस दुनिया में एक शख्स ऐसा आता है जो अपने आसपास मौजूद हर चीज़ को तब्दील कर देने की सलाहियत रखता है। देखने वाले भी ये जानते हैं कि ऐसे शख्स की मौजूदगी में इन्हें ज़रूर कुछ ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, और ये बात उनके बेटे शर्जील अख्तर ने बताई कि मेरे वालिद भी बिल्कुल ऐसे ही थे, उनके साथ यही मामला था। मोइन अख्तर के लफ्ज़ी मानी मददगार सितारा के हैं और उनकी ज़िंदगी इस बात का सबूत है कि उन्होंने हमेशा अपने नाम की लाज रखी। दुनिया मेरे वालिद को एक आर्टिस्ट की हैसियत से जानती है, जबकि मैं इन्हें एक सखी शख्स के तौर पर जानता हूँ। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं इन्हें अपने घर और इंसानियत की बिलोस खिदमत करते देखता हुआ बड़ा हुआ। हर ज़रूरतमंद शख्स के लिए वो एक गुमनाम मददगार थे। उनकी कई सखावतें ऐसी हैं जिन पर मैं पड़ता पड़ा रहना चाहता हूँ, क्योंकि यही उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि उनमें दूसरों की मुश्किलात और मसाइल समझने की हैरत अंगेज़ सलाहियत थी। वो लोगों की दिलजोई करते, उनके गमों को अपना गम समझते और इनका बोझ तकसीम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते। इनकी करिश्माती और ज़िंदगी से भरपूर शख्सियत का अल्फाज में अहाता करना नामुमकिन है। खुलकर मजाक करने वाले मोइन अख्तर पुरजोश, खुशमिजाज, मेल जोल रखने वाले और ज़िंदगी की नफीस चीज़ों का मज़ा लेने वाले शख्स थे, जबकि अपने आप में खुश रहने वाले मोइन अख्तर मुनकसिरुल मिजाज, खामोश, तन्हाई पसंद और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने वाले शख्स थे। मुझे याद है कि जब भी वो घर पर नहीं होते थे तो घर में कैसी बेतरतीबी हुआ करती थी। ये बेतरतीबी शायद वो थी जो एक सादा मिजाज मोइन अख्तर से स्टार मोइन अख्तर तक के सफ़र में कहीं रह गई थी, और बार बार उनका ये सफ़र देखना एक मुतासिरकुन तजुर्बा था। घर में वो एक खामोश और संजीदा शख्स थे जो बगैर इस्त्री के कपड़ों में मलबूस दाल चावल खा रहे होते थे, और घर से बाहर निकलते ही उनकी चाल और इनके बातचीत का अंदाज बदल जाता था। अगर मैचिंग जुराबें ना होती तो सूट नहीं पहना जाता था। जब भी वो घर से बाहर निकलते तो वो अब्बू नहीं रहते बल्कि मशहूर आर्टिस्ट मोइन अख्तर बन जाते थे। मेरा कमरा उनके साथ वाला ही था और मैं इन्हें रोज़ाना ही देखा करता था, लेकिन इसके बावजूद उनकी शख्सियत एक खुशगवार सी पुरस्रारियत थी। स्टेज की तरह घर में भी वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बने रहते थे।
جب بھی کوئی اجنبی شخص دنیا کے کسی دوسرے کونے سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح میرے والد نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دی تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میں نے ان کی اچھائیاں خود اپنے سامنے دیکھی ہیں۔ بھلے ہی وہ اس دنیا میں اب نہیں ہیں، لیکن ان کی مسحور کن خوشبو اب بھی ہمارے گھر میں باقی ہے۔ ان کی ہنسی اب بھی ہمارے گھر میں گونجتی ہے اور ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ نبھاتی ہے۔ شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے بہت ہمت، محنت اور کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میرے والد کے لیے بھی معاملہ کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے دادا محمد ابراہیم کو جب معلوم ہوا کہ میرے والد ایکٹنگ میں کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے انہیں بیلٹ سے پیٹا تھا۔ اس زمانے میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اور اس طرح کی مار پیٹ عام تھی۔ 35 سال بعد جب میرے والد ایک ایسے شو میں پرفارم کرنے جا رہے تھے جہاں پر ملک کے صدر جنرل پرویز مشرف کو بھی ہونا تھا تو میرے دادا نے ان سے کہا کہ وہ بھی ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ میرے والد نے کہا، بابا وہاں سیکیورٹی پروٹوکول ہے، صدر کی سیکیورٹی کو ہفتوں پہلے بتانا پڑتا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں۔ دادا نے کہا، تمہیں کون روکے گا؟ پھر میرے دادا میرے والد کے ساتھ شو دیکھنے گئے۔ میں اس لمحے وہاں پر نہیں تھا، لیکن میں تصور کر سکتا ہوں کہ میرے دادا کو کیا محسوس ہوا ہوگا جب صدر پاکستان اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر میرے دادا سے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا اس قوم کا اثاثہ ہے۔ اپنی ہارٹ سرجری کے صرف 20 دن بعد کینسر کے شکار بچوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے شو کرنا ہو یا ساتھیوں کے واجبات وقت پر ادا کرنے کے لیے اپنی گاڑی بیچنا ہو، اجنبیوں کی مدد کرنے کے لیے دوسروں سے پیسے ادھار لینے ہوں یا چھت پر ستاروں سے باتیں کرتے ہوئے راتیں گزار دینی ہوں، نئے آنے والوں کو موقع دینے کے لیے خود کو پیچھے کرنا ہو یا گرم گرم آنسوؤں کو بھرپور ہنسی سے تبدیل کر دینا ہو، معین اختر کی کہانی ایک عظیم کہانی ہے۔ بشکریہ شرجیل اختر۔